हेलो। आज का जो अपना क्लास रहने वाला है वो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बजट के ऊपर। ये क्लास हमारा जो लेसन चल रहा है ना, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, उसका ये लास्ट क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, हमें पढ़ना है संतुलित बजट और असंतुलित बजट। सबसे पहले समझते हैं कि संतुलित बजट क्या होता है, बैलेंस्ड बजट क्या होता है। तो बैलेंस्ड बजट वह स्थिति है जब सरकार की प्राप्तियां सरकार के व्यय के बराबर होती है, यानी जितना सरकार को प्राप्त हो रहा है उतना ही सरकार व्यय कर रही है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं कि संतुलित बजट की स्थिति है ना। गवर्नमेंट संतुलित बजट को अपना रही है। अब इसके कुछ लाभ भी है, कुछ हानियां भी है, और पेपर में यही पूछा जाता है कि संतुलित बजट के क्या लाभ है और क्या हानि है। सबसे पहला लाभ जो है वो ये है कि अपव्यय नहीं होता, यानी कि बेकाम के खर्च गवर्नमेंट नहीं करती, क्योंकि सरकार को उतना ही पास पैसा है जितना कि उसे खर्च करना है, तो अपव्यय नहीं होता। वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है ना, क्योंकि जितना प्राप्त हो रहा है उतना ही खर्च हो रहा है, तो ना महंगाई बढ़ेगा ना घटेगा, है कि नहीं, बराबर बना रहेगा, वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। अब इसके हानि है, हानियों को हमें समझना पड़ेगा थोड़ा अच्छे तरीके से। हमें मालूम है कि अल्प विकसित देशों में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। अल्प विकसित देश कौन सा होता है, जो कि विकसित नहीं है ना, जिनमें डेवलपमेंट बहुत ही कम गति से है ना, डेवलपमेंट, वहाँ पर ज़्यादा डैम नहीं है, ज़्यादा स्कूल नहीं है, ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं है, ये सब कौन से है, ये अल्प विकसित देश कहते हैं उसे, है ना। तो अल्प विकसित देश में निवेश को बढ़ाने की जरूरत होती है ना, निवेश को बढ़ाने की जरूरत होती है। कहाँ कहाँ पे, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी जगहों पे निवेश को, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है अल्प विकसित देशों को। अब इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, उससे जितना प्राप्तियां हो रहे हैं उससे ज़्यादा उसको व्यय करना पड़ रहा है, क्योंकि इन सभी में खर्च, अगर हॉस्पिटल बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बना रही है, तो इन बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और ये हर एक तरीके से कह सकते हो कि कोशिश रहती है जितने भी अल्प विकसित देश हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, ताकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाए, है ना, पैसा ज़्यादा जाए लोगों के पास, जिससे प्रोडक्शन बढ़े, है ना। प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी जब, तो क्या होगा, वो उस प्रोडक्शन को बढ़ा के एक्सपोर्ट करे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करके वो विदेशी मुद्रा को अपने पास जमा करे, है ना, उसका उपयोग करके फिर वो इन्वेस्टमेंट करे, है कि नहीं। तो अल्प विकसित देश का जैसे मकसद यही होता है कि निवेश को बढ़ाया जाए। इसके, अब उनको मालूम होता है कि अगर खर्च ज़्यादा करेंगे तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी, महंगाई बढ़ेगी, फिर भी वो खर्च ज़्यादा करते हैं, है कि नहीं। जैसे कि भारत जैसे अगर आप देशों को देखें, तो भारत में गवर्नमेंट जो है निवेश पे ज़्यादा ध्यान दे रही है आजकल, है ना, और इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रहा है ना। मालूम है कि लोगों के पास निवेश जब करेगी गवर्नमेंट, जब इन सब चीज़ों पर पैसा लगाएगी, तो तो क्या होगा कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, है ना, तो इससे मुद्रास्फीति भी उत्पन्न होगी, यानी महंगाई भी उत्पन्न होगी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट खर्च करती है। तो इस स्थिति में आप संतुलित बजट को लेकर आप अल्प विकसित देश को विकसित देश में कन्वर्ट करने के लिए, उसे बदलने के लिए इसका सहारा नहीं लिया जा सकता, यानी संतुलित बजट का सहारा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अल्प विकसित देश को विकसित बनने के लिए ज़्यादा व्यय की जरूरत पड़ती है। तो जब ज़्यादा व्यय हो जाएगा तो ये संतुलित नहीं रहेगा। अब दूसरी जो हानि है इसकी, वह मंदी और बेरोजगारी कम नहीं की जा सकती। सरकार जो है ना, मंदी का क्या होता है, मंदी का मतलब होता है कि मांग बाजार में बहुत ही कम हो गया है ना, प्रोडक्शन कम हो गया है, मांग भी कम हो गया, प्रोडक्शन भी कम हो गया, बेरोजगारी भी बढ़ गई है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। तो ये स्थिति होती है मंदी की। तो ये क्यों होता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होता है, लोगों के पास पैसा कम होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को लोन देना चालू करती है सस्ते दरों पे, है ना, लोगों को मोटिवेट करती है कि आप पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, उनको सब्सिडी देती है। तो ये सभी कम, सब्सिडी देने के लिए सब्सिडी मिलता है, जितने भी, जब मंदी होता है, मंदी के दौर जब चल रहा होता है, जब प्रोडक्शन ठप होता है, तो गवर्नमेंट जैसे सभी कंपनियों को सब्सिडी देना चालू करती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। और सीधी सी बात है, जब 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 सब्सिडी जब देगी गवर्नमेंट, तो उसका खर्च भी क्या हो जाएगा, उसका खर्च भी बढ़ेगा, है कि नहीं। और जब ये होगा, जब सब्सिडी देगी तो क्या होगा, पैसा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मांग भी बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है बेरोजगारी भी कम होगा, क्योंकि
प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होगा तो बेरोजगारी कम होगा। तो आप इन दोनों कंडीशन में अगर मंदी कम करना है या अल्प विकसित देशों को विकसित देश बनाना है, तो आप इस संतुलित बजट की सहायता से आप नहीं बना सकते, है ना। तो ये था। अगला जो अपना टॉपिक है वो है असंतुलित बजट, अनबैलेंस्ड बजट। सीधी बात, हम संतुलित बजट में पढ़ चुके हैं कि प्राप्तियां और व्यय दोनों बराबर होता है। अब असंतुलित बजट में दो तरीके का हो सकता है प्राप्तियां ज़्यादा हो व्यय से, या ये हो सकता है कि व्यय ज़्यादा हो प्राप्तियों से। तो ये दो कंडीशन है। पहला है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट यानी कि बचत बचत का बजट। ये वह स्थिति है जब सरकार की प्राप्तियां सरकार के व्यय से ज़्यादा हो। तो सीधी सी बात है, बचत मतलब क्या होता है, जितना आप इनकम जितना भी इनकम है आपका, अगर वो ज़्यादा हो जाता है अगर सरकार के व्यय से, तभी तो क्या कहलाता, तभी तो बचत होगा ना। तो उसी को हम कहते हैं सरप्लस बजट। यानी जितना आपने प्राप्तियां की है, जितना आपको मिला है इकोनॉमी से, जितना आपने टैक्स वसूला है, जितना आपने लाइसेंस के थ्रू, परमिट के थ्रू आपने जितना इनकम लिया है, आपने उससे कम आपने उससे कम आपने खर्च किया है ना। तो ये स्थिति क्या है, ये स्थिति है अपनी सरप्लस बजट की, है कि नहीं। अब आगे आते हैं, इसके लाभ और हानि भी होता है, जैसे कि अब इसको दोबारा एक बार समझ लेते हैं। असंतुलित बजट, इसकी दो स्थिति है, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट यानी कि वह स्थिति है जब सरकार की प्राप्तियां, सरकार का इनकम सरकार के व्यय से ज़्यादा हो जाए, सरप्लस, है कि नहीं, बचत का बजट। तो इसके लाभ है, लाभ क्या है, जब अर्थव्यवस्था में स्फीति अंतराल हो। स्फीति अंतराल क्या है, मुद्रा ज़्यादा है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट सरप्लस बजट को अपनाती है। सरप्लस बजट में क्या होता है, सरकार लोगों से ज़्यादा पैसा ले लेती है और उन पे देश में कम पैसा खर्च करती है। तो इससे क्या होता है, देश लोगों के पास जो इनकम है लोगों के पास, वो कम हो जाता है लोगों का इनकम। जब लोगों का इनकम कम हो जाएगा तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। तो लाभ यह है कि मुद्रास्फीति को अगर कम करना है, अगर आपको देश में मुद्रास्फीति है, अगर मुद्रास्फीति को कम करना है, तो आप सरप्लस बजट को आप अपना सकते हैं। तो ये था इसके लाभ। अब इसके हानियां भी है। हानि यह है कि सपोज आपका इकोनॉमी ऐसा है जहाँ पे पहले से ही मंदी है ना, पहले से लोगों के पास पैसे की कमी है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है, और एग्रीगेट डिमांड, एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, जिसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, एग्रीगेट डिमांड, है ना, समग्र मांग, समग्र समग्र मांग, समग्र मांग मतलब होता है पूरे देश की मांग। तो जब अर्थव्यवस्था में मंदी की अवस्था हो और एडी कम हो, जब समग्र मांग बहुत ही कम हो, लोग बहुत ही कम चीज़ खरीदना चाह रहे हो, उस समय अगर आप सरप्लस का अगर यूज करते हैं, सरप्लस बजट का यूज करते हैं, तो लोगों के पास तो इनकम और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, है कि नहीं। एक तो पहले से ही मंदी मंदी है, लोगों के पास पैसा कम है, प्रोडक्शन कम है कि नहीं, बेरोजगारी है, ऊपर से आप इकोनॉमी से पैसा और निकाल रहे हैं, क्योंकि सरप्लस बजट में क्या होता है, सरकार की प्राप्तियां ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, इनकम ज़्यादा है और व्यय कम है, यानी कि वो पैसे को जो है क्या कर रही है, अपने पास रख रही है, अपने पास खींच रही है ना कि नहीं। इस केस में इनकम और भी कम हो जाएगा लोगों का, और मंदी और भी तेजी से बढ़ने लगेगा, और एडी और भी कम होने लग जाएगा, डिमांड और भी कम हो जाएगा। तो ये हानि है। तो इस स्थिति में हानि हो सकती है और इस स्थिति में उसका लाभ हो सकता है। अगला है अपना डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। घाटे का बजट जैसे नाम से मालूम चल रहा है कि डेफिसिट बजट मतलब होता है सरकार की प्राप्तियां, सरकार की जो प्राप्त हो रहा है, जो इनकम है, वो कम है व्यय से। जब सरकार कम प्राप्त कर रही है, खर्च ज़्यादा कर रही है कि नहीं। जब सरकार इनकम उसका प्राप्तियां उसका कम है और खर्च ज़्यादा है, उस स्थिति में हम कहते हैं डेफिसिट बजट, यानी कि उसको कहते हैं घाटे का बजट, घाटे का बजट। अब इसके भी लाभ और हानि है। लाभ क्या है, मंदी की स्थिति ठीक करने में, तो मान लो मंदी की स्थिति है, मंदी की स्थिति क्या है, यानी कि डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम है, बेरोजगारी ज़्यादा है।
इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा, डिमांड ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर डिमांड ज़्यादा होगा। अब इनकम बढ़ रहा है कि नहीं, सरकार की प्राप्तियाँ क्या है, कम है, लेकिन खर्च ज़्यादा कर रही है, यानी कि इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। और जब व्यय ज़्यादा कर रही है, यानी कि सस्ते दरों पे लोन दे रही है ना, लोन देगी सस्ते दरों पे, कम रेट पे, तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, है कि नहीं, बेरोजगारी फिर कम होगा, है कि नहीं। तो लाभ यह है कि मंदी की स्थिति ठीक कर सकती है कौन, ये डेफिसिट बजट। जब भी जैसे इकोनॉमी में मंदी की स्थिति होती है, मंदी जब होता है, मंदी महामंदी बोलो या मंदी बोलो या रिसेशन बोले, रिसेशन भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, है ना। तो रिसेशन, इस स्थिति को ठीक करने के लिए डेफिसिट बजट का सहारा लिया जाता है। इसके अंदर सरकार कम इनकम जनरेट करती है और खर्च ज़्यादा करती है, ठीक है। इससे लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाता है, मुद्रा ज़्यादा जाता है, इनकम ज़्यादा जाता है। हानि क्या है, मुद्रा स्फीति के समय, जब मुद्रा स्फीति हो, यानी मुद्रा स्फीति क्या मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, मुद्रा स्फीति के समय इसका हानि हो सकता है, क्योंकि मुद्रा की स्फीति के समय क्या पैसा पहले से ज़्यादा है और सरकार उनको और भी ज़्यादा व्यय कर रही है कि नहीं। इस स्थिति में मुद्रा स्फीति, महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसके कुछ लाभ थे, कुछ हानियाँ था। अगर कुछ पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। अब ये आपका लास्ट था ये, अब ये लेसन ख़त्म हो गया अपना, और ये टोटल 8 मार्क्स का लेसन था, तो आप इसे पढ़िए एकदम सही तरीके से। बाय, थैंक यू।